एक वीक मैन बचपन से कभी वीक होता नहीं है, उसके सराउंडिंग्स उसे वीक बना देती है। उसके गवर्नमेंट, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स जो उसे पढ़ाती है, वह सभी लोग उसे वीक बना देती है। मैं इस वीडियो पे तुम्हें एक फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं बस इस वीडियो पे तुम्हें एक रियलिटी बताऊंगा, रियलिटी जो तुम्हारे आंख को खोल करके रख देगी। सो वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ मेंस रियलिटी एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ अ वीक मैन। तो शुरू करते हैं एजुकेशन सिस्टम से। बोला जाता है कि अगर तुम्हें एक देश के फ्यूचर को डार्क करना है तो सिंपली उसके एजुकेशन सिस्टम में इफेक्ट करो, उसका पूरा देश का फ्यूचर एकदम डार्क हो जाएगा। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मैं बात क्या करूं, बात ही छोड़ दो कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है। बचपन से एक बच्चे को रट्टू तोता बना दिया जाता है जो सिर्फ रटने पे ध्यान देता है। उसे डिग्री के पीछे भगाया जाता है, बोला जाता है कि भाई तुम्हें 95% लाना है अपने एग्जाम, तो वो उस चीज को करने के लिए रट्टू तोता बन जाता है, सभी चीजों को रटता है। वो नहीं समझता है कि चीजें कैसे वर्क करती है, चीजें कैसे काम करती है, समझता नहीं है। वो बचपन से रट्टू तोता बन जाता है। और तुम खुद ही इस चीज को अज्यूम करो कि अगर एक इंसान बचपन से रट्टू तोता बन के आया है तो वो क्या बड़े होकर के रियल लाइफ में जो चीज वो पढ़ा है वो क्या अप्लाई कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीजों को सिर्फ रटा है। वो समझा नहीं है कि चीजें कैसे वर्क करती है, चीजें कैसे काम करती है। बाकी जो कसूर है वो हमारे टीचर्स पूरा कर देती है। तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में एक ऐसी टीचर तो होगी ना जो एकदम दादागिरी करती होगी। मेरे स्कूल में तो थी एक टीचर जो एकदम दादागिरी करती थी, मतलब सारे बच्चे उससे डरते थे। अगर कोई बच्चा उसे क्वेश्चन करता था तो एकदम वो धमका देती थी टीचर वो बच्चे को। वो बच्चे से और भी क्वेश्चन पूछने लग जाती थी ताकि वो बच्चा दूसरे बार कोई क्वेश्चन ही नहीं करे, एकदम डरा धमका के रखती थी। और एक बच्चा जिसे बचपन से ऐसे डरा के रखा गया होगा, क्वेश्चन करने से उसे डराया गया होगा, तो क्या वो बड़े होकर के कभी भी किसी से क्वेश्चन करेगा, कभी भी अपना स्टैंड लेगा? वो नहीं लेगा। तो बचपन से ये चीज शुरू हो जाता है, एक मैन को वीक बनाने का सीरीज। फिर एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सोचता है कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा, मैं जेईई का एग्जाम दूंगा और मेरा पूरा फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। वो मेहनत करके ये एग्जाम को देता है, फिर उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई गलती से पेपर लीक हो गया था। गलती तो सभी से होता है, गलती तो इंसानी से होता है, और वो गलती हम लोग सहते हैं जो उस बेकार से एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब बात करते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सिस्टम। डिजिटली एक बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर दो, उसे बोलो कि तुम्हारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म खास करके, वो खतरे में है और तुम्हें अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और कैसे लड़ना पड़ेगा? जाओ और जा करके सोशल मीडिया पर देखो कि कौन हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है। अगर कोई एक फैक्ट पॉइंट बता रहा है तो उसके कमेंट पे जाके गाली दो, उसकी माँ बहन को गाली दो और बेकार चीजें बोलो। इस चीज पे अपने टाइम को वेस्ट करो, डिस्ट्रैक्ट करो, इस चीज पे अपने टाइम को वेस्ट करो, अपने गोल्स पे काम ही मत करो। एक लड़का जो है वो अपने टाइम को इस चीज पे वेस्ट करेगा तो वो अपने गोल्स पे कैसे वर्क कर पाएगा? वो तो डिस्ट्रैक्ट रहेगा, वो अपने गोल्स पे कभी काम ही नहीं कर पाएगा। डिजिटली उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो, वो हर समय डिस्ट्रैक्ट रहेगा, वो अपने गोल्स पे काम ही नहीं कर पाएगा। अब आता है फिजिकली वीक बनाने का सिस्टम। एक इंसान को दाल भात खिलाओ और दिन भर सुलाओ, दिन भर वो सोए रहेगा, वो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो अपने गोल्स पे काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो दाल भात रोटी खा रहा है सिर्फ और दिन भर सो रहा है। उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन न्यूट्रिशंस कुछ भी नहीं है, तो वो दिन भर सोए रहेगा ना। और एक इंसान कभी सोचता भी है ना कि अब मैं अपना खान पान को अच्छा करता हूँ, अच्छे चीजों को खाता हूँ, तो अच्छे चीजों पे इतना केमिकल डाल दो, फेक चीज बना दो कि कोई इंसान अपने अंदर अच्छे चीजों को डाल ही नहीं पाए, वो अच्छे चीजों को खा ही नहीं पाए। अंडे पे एंटीबायोटिक्स इतना डाल दो जो पूरे दुनिया पे बैन है, बट इंडिया पे वो चीज लीगली बिक रहा है और वो इंसान खाएगा और अपने हेल्थ को और भी बिगाड़ देगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो हम सभी मेंस को वीक बनाने के लिए बनाया गया है। पूरा सराउंडिंग्स एक मेन को वीक बनाता है। मैं सिर्फ मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंसान को वीक बनाने की बात कर रहा हूँ। अब तुम ये सब चीज को सुन करके अपने आप को एक विक्टिम समझ लिए होगे कि मैं तो एक विक्टिम हूँ, सभी लोग मुझे वीक बना रहे हैं, सभी लोग मुझे वीक बना के रख रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
बट ये चीज जो है एक पर्सपेक्टिव है, मैं दूसरा पर्सपेक्टिव तुम्हें बताता हूँ। इस इंडिया में अगर तुम एक बार अमीर बन जाते हो ना, मेहनत करके दिन भर रात भर मेहनत करते हो, सब एजुकेशन सिस्टम सब चीज से लड़ते हो, एक बार तुम अमीर बन जाते हो ना तो तुम अमीर बनते जाओगे। क्योंकि इंडिया में अमीर लोगों को बहुत इज्जत दिया जाता है, छोटे लोगों को इज्जत नहीं दिया जाता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, ऐसे लोगों को इज्जत ही नहीं दिया जाता है। कॉकरोच जैसा समझा जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसीलिए इतना फेमस हो जा रहा है। एक बार अमीर बन जाओ, तुम्हें पूरी दुनिया सलाम करेगी, तुम्हारे गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पूरा सिस्टम तुम्हें सपोर्ट करेगा। समझ में आया? तो इस चीज को सुन करके, जो मैं पहले बताया, इस चीज को सुन करके विक्टिम मत बनो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। एक बार तुम अमीर बन गए ना, पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ रहेगा, पूरा इंडिया तुम्हारा साथ रहेगा और तुम्हें उस समय सब चीज सही लगेगा। जो अभी तुम सोच रहे हो ना कि पूरा एजुकेशन सिस्टम बेकार है, सब चीज बेकार है, तुम्हें उस समय सब चीज सही लगने लग जाएगा। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय।